ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने हानिया की मौत के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। इस कारण अब ये आशंका जताई जा रही है कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष हो सकता है। इसे देखते हुए अमेरिका अलर्ट हो गया और अमेरिका नौसेना की मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बढ़ाने वाला है। पेंटागन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व में एक लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन को ट्रांसफर करेगा और क्षेत्र में एक विमान वाहक की मौजूदगी बनाए रखेगा। ईरान के हमलों से इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ऐसा करना चाहता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूरोपीय और मध्य पूर्व क्षेत्रों में अतिरिक्त नौसेना जहाज तैनात करने को कहा है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा करने में सक्षम हो। क्रूजर और विध्वंसक विमानों का भी आदेश दिया है। ये बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किए गए वादे को दिखाता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक गुरुवार को एक कॉल में बाइडेन ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए नए अमेरिकी सैन्य तैनाती पर चर्चा की है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि अप्रैल में ईरान की ओर से दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन इजरायल पर दागे गए थे। उनमें से लगभग सभी को मार गिराने में अमेरिका ने मदद की थी। हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं पर हुए हमले को देखते हुए अमेरिका को मिडिल ईस्ट में हिंसा बढ़ने की चिंता है। इजरायल को जवाबी कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। बुधवार को इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने भी जवाब देने की धमकी दी है। वहीं इससे एक दिन पहले बेरूत में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की भी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भड़के हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट भी दागे। इजरायल ने शुकर की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन हानिया को लेकर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं दी है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजरायल ने हमास नेताओं को मारने की कसम खाई थी। पेंटागन ने ये नहीं बताया कि लड़ाकू जेट के स्क्वाड्रन कहां से आ रहे थे और ये मध्य पूर्व में कहां पर तैनात होंगे। ईरान की ओर से एक बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार हमले में लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही भी शामिल होंगे। दरअसल पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने कहा, उन्होंने लेबनानी हिजबुल्लाह समेत ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों की तरफ से इजरायल के लिए उत्पन्न खतरों पर चर्चा की। सेक्रेटरी ऑस्टिन ने इजरायल की सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। सिंह ने कहा, उन्होंने एक राजनयिक समाधान प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा की, जो इजरायल लेबनान सीमा के दोनों ओर के नागरिकों को सुरक्षित तौर से अपने घरों में लौटने पर बात कर रहे हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।